नमस्कार, मैं हूं मनोज और मैं आपके और आपके बच्चों के करियर की बात कर रहा हूं। कल एक ऐसा दिन आने वाला है अपने भारतवर्ष में जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में राम की मूर्ति लगा दी गई है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और राम हमारे बच्चों के लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत अच्छे मार्ग के पथ प्रदर्शक थे। तो राम को एक मंदिर के रूप में देखना, उनको एक मंदिर में विराजमान होना, ये चीज़ ज़्यादा मायने नहीं रखती है। ज़्यादा मायने रखती है कि हमारे बच्चे या हम इनसे क्या सीखेंगे। आजकल मैं देखता हूँ कि सभी के घरों में रामचरितमानस होती है, अखंड पाठ होता है, लोग राम को मानते हैं और राम को लोग आज से नहीं मान रहे हैं। बहुत हज़ार साल पहले से राम की इतनी ही मान्यता है जितनी आज है, और इससे पहले भी राम की मान्यता थी। राम एक राजा के घर में पैदा हुए थे, एक गरीब के घर में नहीं पैदा हुए थे, तो राम की मान्यता उसी समय हो गई थी उनके जन्म के बाद से। और उनकी असली मान्यता तो तब हुई जब उन्होंने राज को खो दिया, और राज को खोने के बाद में वो उतनी ही कलाएं करते रहे, उतनी अपनी ज़िंदगी के लिए उतनी ही ज़्यादा, और लोगों को उतनी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते रहे अपने अपने ज्ञान की वजह से और अपनी ताकत की वजह से। तो आज हम इसी राम को डिकोड करेंगे और हम इनके ज़िंदगी में आए अलग-अलग मोड़ को समझेंगे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे-कैसे, क्या-क्या किया और आज हमें इनसे क्या सीखना चाहिए। राम पहले भी थे, राम आज भी हैं, और हम राम को इसलिए ज़्यादा जानते हैं, हम राम को जानते हैं वाल्मीकि की वजह से। महर्षि वाल्मीकि की वजह से हम लोग राम को जानते हैं। अगर राम के बारे में उस समय ही महर्षि वाल्मीकि थे, जब राम थे तभी महर्षि वाल्मीकि थे। उन्होंने ही राम के बारे में एक बड़ी पुस्तक लिखी जिसको हम लोग रामायण बोलते हैं, और वो संस्कृत भाषा में लिखी थी, क्योंकि उस समय की जो भाषा थी, भारत की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, कोई और भाषा नहीं थी। और ये रामायण भी संस्कृत में लिखी गई। बाद में अभी तुलसीदास जी ने कलयुग में ही कलयुग में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, और वो अवधी भाषा में लिखी गई है। उस रामायण के अब हिंदी अनुवाद भी अवेलेबल हैं, और लोग उस हिंदी की वजह से राम को ज़्यादा समझ पाए हैं, क्योंकि संस्कृत समझने वाले अब भारत में ना के बराबर लोग हैं, और संस्कृत एक विलुप्त भाषा है। राम राजा दशरथ के बेटे थे। राम जब पैदा हुए, और राम राजा दशरथ को कोई पुत्र पैदा ही नहीं हो रहे थे, तो राम के पैदा होने से पहले यज्ञ का विधान किया गया और उससे राम पैदा हुए। राम के साथ साथ में 3 भाई और पैदा हुए, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। लेकिन वो राम के जैसे वो लोग नहीं बन पाए। वो एक ही राजा के लड़के थे, उनकी माएँ अलग थीं, लेकिन वो राम के जैसे नहीं बन पाए। तो राम जैसे थे, और लोग चमत्कार को मानते हैं, लेकिन आज के दिनों में वो चीज़ें चमत्कार हो सकती हैं। वो थी ज्ञान की ताकत। चमत्कार कुछ नहीं था, वो ज्ञान की ताकत थी। राम ने ऐसी पढ़ाई करी कि अपने जीवन में उन्होंने लोगों को समझ लिया। तो उस समय भी जिसके पास ज्ञान था उसी के पास चमत्कार था, और आज भी जिनके पास ज्ञान है उन्हीं के पास में चमत्कार है। आज लोग न्यूटन के भरोसे, आइंस्टीन के भरोसे, और स्टीम इंजन का आविष्कार करने वाले जेम्स वाट के भरोसे लोग इतनी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, रेलवे चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं। ये उसका मॉडर्न रूप ही है। पहली बार अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो मोटर नहीं बना होता, इंजन नहीं बना होता, और ऐसे चमत्कार आज भी नहीं हो पाते। तो ये एक ज्ञान है, चमत्कार बिल्कुल भी नहीं है। और उस जमाने में भी राम कोई चमत्कार नहीं थे। राम के पास जो शक्ति थी, जो ज्ञान थे, उनके गुरु के द्वारा दिए गए थे, उनके माता पिता के द्वारा दिए गए थे। तो हमें अपने बच्चों को भी वैसा ही ज्ञान देना चाहिए, और ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो राम के जैसा बना पाए। और राम की पूजा करना भी उतना जरूरी है जितना ज़्यादा उनके द्वारा किए गए काम, उनके ज़्यादा माने गए काम, और समय पर अपनी प्रजा के लिए फ़ायदा किए गए काम, अपनी प्रजाओं के लिए लिए गए डिसीजन जितने अच्छे थे उतने ही अच्छे लोगों को आज भी होना चाहिए। लेकिन राम को जितनी जितनी तेज़ी से लोग जैसे राम बोल रहे हैं, उतनी तेज़ी से लोगों को राम को फॉलो भी करना चाहिए। आज पूरे देश में हर जगह राममय है, हर लोग राम राम बोल रहे हैं, हर जगह राम के झंडे लगाए गए हैं, अपने मस्तक पे लोग राम का टीका लगा रहे हैं, हर जगह लाइटें लगाई गई हैं। और ये अयोध्या में नहीं, अभी हम जहाँ से बोल रहे हैं ये हम लगभग अयोध्या से 1000 किलोमीटर की दूरी पे हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही है। और लोग राम को देखना चाहते हैं, राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, अयोध्या जाना चाहते हैं। राम ने सबसे पहला कारनामा तो तब किया जब वो जंगल में गए पढ़ाई करने के लिए, और अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले ही थे। और राजा जनक ने जब ऐसी शर्त रखी कि उनकी बेटी
सीता, जो शंकर जी के धनुष को उठा सकती है। राजा जनक भी उस धनुष को नहीं उठा सकते, और ऐसे ऐसी प्रतिज्ञा की उन्होंने कि ये धनुष जो उठाएगा हम उसके साथ ही अपनी बेटी की शादी करेंगे। राम ने उस धनुष को, बहुत सारे राजा आए थे, बहुत सारे बलशाली लोग आए थे। रावण भी वहां पे आया हुआ था, जो सबसे शक्तिशाली था, जो शंकर को भी पिछाड़ सकता था, विष्णु को भी पिछाड़ सकता था, और सारे देवों को उसने हरा भी दिया था। लेकिन वो नहीं उठा पाया, क्यों? अपनी अहंकार की वजह से। और राम को ये पता था कि अहंकार से वो धनुष उठने वाला नहीं है। वो धनुष तभी उठा, उन्होंने उसको नमस्कार किया, नमस्कार करने के बाद में उठा। तो जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि अहंकार से हर काम नहीं होता है। कभी कभी अपने बुद्धि से, अपने विवेक से और झुक के भी बहुत सारा काम किया जा सकता है। बाद में जब वो वहां से लौटे, और लौटते ही ये डिसीजन लिया गया अयोध्या में कि अब उनको राजा बनाया जाएगा, युवराज बनाया जाएगा। और राजा दशरथ ने बोला कि अब हम वृद्ध हो गए हैं, अब हम ये राजपाट नहीं संभाल सकते। और मेरा मानना यह है कि अगर राम नहीं होते तो आज को कोई राजा दशरथ का नाम भी नहीं लेता, और माता कौशल्या का भी नाम कोई नहीं लेता, और राजा भरत का भी नाम कोई नहीं लेता, और लक्ष्मण का भी कोई नाम नहीं लेता। और राम की वजह से ही राजा भरत राम बन पाए, और लक्ष्मण भी ऐसे भाई बन पाए, और राम की वजह से ही। और आज हम लोग राम में इसीलिए हो रहे हैं, और राम की वजह से ही हम लोग सब कुछ सीख रहे हैं। अब हम लोग राम की वजह से सब कुछ जान रहे हैं। राजा दशरथ ने ये लिया डिसीजन, और रात में पता चला कि अब उनको राजा नहीं बनना है, जंगल में जाना है। इमीडिएट उन्होंने डिसीजन को मान लिया और तुरंत जंगल में निकल पड़े। आज के जो राजपाट हैं, आज की जो शासन व्यवस्थाएं हैं, उनको इससे सीखने की जरूरत है कि आपके पास सेना है कि नहीं है, आपके पास क्या है या नहीं है। आप सब कुछ ना रहते हुए भी, एक राजा के लड़के थे वो, और जंगल में चले गए। जहां जहां जाते थे, एक राजा होने के नाते, और कुछ चमत्कारों के होने के नाते, और कुछ उनकी एक पत्थर को नारी बना देने के नाते, वो ऐसा नहीं हो पाया चमत्कारों की वजह से नहीं, उनकी ज्ञान की वजह से था। वो विष्णु थे कि नहीं थे, वो एक नर के रूप में पैदा हुए थे, और इसीलिए उन्होंने ऐसे काम किए कि आज तक जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी नरों में सबसे उत्तम पुरुष राम का नाम लिया जाता है। वो जब जंगल में जहां जहां भी गए, तो गांव वाले जब उनको देखने के लिए आते थे। अब जंगल के लोग भी मानव थे, और एक राजमहल में रहने वाले भी मानव थे। उन्होंने राजा बनते हुए भी मानवों को समझा कि उनको मानव को किस रूप में देखना है। और जब वो जंगल में जाने लगे, तो वो लोग, उनको भी उन्होंने मानव के रूप में देखा। वो जब नदी पार करने वाले थे, अयोध्या से इलाहाबाद की दूरी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास में होगी। वहां तक वो पैदल गए, उनकी प्रजा छोड़ने के लिए गई। और जब लोगों को उन्होंने वापस कर दिया, और वो नदी के किनारे गए, तो जिनको लोग नीची जाति के नाम से आज जानते हैं, उस समय जातियां तो नहीं थी, जिनको लोग केवट बोलते हैं, उन्होंने अपना पैर छूने के लिए मना किया। वो केवट इसलिए उनका पैर छूना चाहता था कि राजा को लोग भगवान के रूप में मानते थे। वो ये जानता था कि नहीं जानता था कि वो विष्णु अवतार थे, ये एक अलग बात है, लेकिन उनका पैर छूना चाहता, लेकिन वो अपना पैर नहीं छूने देना चाहते थे। उसने शर्त रख दी कि जब तक आप अपना पैर नहीं धुलवाएंगे, हम अपनी नाव पे नहीं बैठने देंगे। राम की मजबूरी बन गई कि अपना पैर अगर हम धुलवाएंगे नहीं, तो गंगा के उस पार हम जा नहीं पाएंगे, और गंगा के उस पार अगर नहीं जाएंगे, तो राज्य जो था, जो मानवों की बस्ती थी, और जो जंगल की स्टार्टिंग थी, वो इलाहाबाद नदी के उस पार ही थी, जंगल स्टार्ट होते थे। वो जंगल में जा नहीं पाते, और उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाती। वो जंगलों में तो गए, और गांव के लोग वहां आना चालू कर देते थे, तो वहां से अपनी जगह चेंज कर लेते थे कि अब हमें यहाँ नहीं रहना है। चित्रकूट में उन्होंने सबसे पहले वास किया था, और वहां पे भी अयोध्या के लोग पहुंच गए, पूछते पूछते कि राम कहाँ पे हैं। और लोगों से, गांव के लोगों से उन लोगों ने पता लगाया। आज के तरीके से उस समय ऐसा माध्यम तो नहीं था, और ज्ञान के माध्यम से वो लोग बहुत दूरी तक देख भी लेते थे। मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती थी, मोबाइल फोन की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन सारे लोग नहीं देख पाते थे। राम जब अपने घर से निकल रहे थे, और अपने राज्य को छोड़ रहे थे, अपना घर परिवार छोड़ रहे थे, उन्होंने जो परिक्रमा करी थी, वो किसी और की नहीं करी थी, अपने महल की करी थी, अपने राज्य की करी थी, अपने बस्ती की, अपनी भवन की करी थी। और उन्हीं भवन में उनके देव रहते थे, उनके जो पुरोहित रहते थे, उनके कुल वंशज रहते थे, और उन्होंने उनसे आज्ञा भी मांगी थी जाने के लिए, बन जाने के लिए। अपने पिता से पूछा था, और उनसे भी आज्ञा उन्होंने मांगी थी। आजकल बहुत सारे लोग बहुत दूर चले जाते हैं परिक्रमा करने के लिए। अयोध्या में जो परिक्रमाएं होती हैं 14 कोस की, वो इसीलिए होती है, लेकिन राम ने किसी और घर की परिक्रमा नहीं की थी। और कभी राम ने नहीं कहा कि आप आइए और मेरे घर की परिक्रमा करिए। जो लोग उतनी बड़ी परिक्रमा नहीं कर पाते, 42 किलोमीटर की दूरी जो लोग नहीं तय कर पाते, वो
5 कोसी परिक्रमा करते हैं। 5 कोसी परिक्रमा का मतलब 15 किलोमीटर ही घूम लेते हैं, और एक आम इंसान के लिए 15 किलोमीटर चल पाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। राम ने कभी नहीं बोला था कि आप आइए, आप अयोध्या आइए और मेरा घर घूमिए। उन्होंने अपना खुद का घर घूमा था। तो जो हमारे बच्चे हैं उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, जो माँ बाप हैं। और इससे पहले जो गणेश भगवान थे, वो अपने माँ बाप की परिक्रमा करके पूरे तीनों लोक में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। तो राम ने भी तो वही किया था, क्योंकि गणेश की कहानी राम के आने से पहले की है। तो गणेश भगवान ने भी वही किया था और राम ने भी वही किया। इसीलिए राम इतने आगे चले गए। नियम से जो चलेगा वही आगे बढ़ेगा, ये बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल तय है। कोई कितना भी जिद कर ले, इंग्लैंड कितना अच्छा है, अमेरिका कितना अच्छा है, वहाँ के गॉड कितने अच्छे हैं, यहाँ के गॉड कितने अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया कैसा है, वहाँ की तुलना करके भारत में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। हमें अपने लोगों को समझना होगा, हमें अपनी संस्कृति जाननी होगी, हमें अपने मौसम जानने होंगे, हमें अपने लोगों को जानना होगा। हमारे यहाँ मौसम कैसे हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें कपड़े कैसे पहनने हैं, अगर हम सर्दियों के मौसम में गर्मियों के कपड़े पहनेंगे तो पक्का हमें सर्दी लग जाएगी, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो राम ने अपने नेचर को समझा। राम ने हमेशा अपने नेचर को समझा, उन्होंने दूसरों को नेचर को नहीं समझा। और वो और आगे बढ़ते गए। और उन्होंने सीता के गायब होने के बाद में, जब सीता का हरण हो गया, उसके बाद में उनके पास कुछ नहीं था। ना कोई दोस्त था, ना कोई दुश्मन था। दुश्मन तो उनको छोटे मोटे जरूर मिले, जानवर मिले, जंगली जानवर मिले, वहाँ के लोग मिले, कुछ लोगों ने परेशान भी किया उनको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और बहुत सारी चीजें ऐसे उनके साथ में हुई होंगी जो रामायण में नहीं लिखी गई हैं। हो सकता है कुछ तथ्यों को हिडन किया गया हो उस समय के हिसाब से। और सारे कष्ट ही हुए होंगे, क्योंकि घर से निकलने के बाद में जंगलों में रहना, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जंगल में रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जंगलों में भी लोग थे, जंगलों में ऋषि मुनि थे, और वो अपनी पढ़ाई लिखाई जंगलों में ही पूरी किए थे। जो ऋषियों का गढ़ था वो सरयू के उस पार ही था। गोंडा, बस्ती, नेपाल तक की जो सीमा थी वह जंगल ही थे, क्योंकि वो ऋषियों की धरती थी। और जो राजा जनक थे वो ऋषियों के ही राजा थे, किसी और के राजा नहीं थे। सीता को रावण का उठाना कोई इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब वो धनुष उठ जाता था, शिव धनुष सीता से, लेकिन उनके साथ छल हुआ था। और ये चीज उनको पढ़ाया नहीं गया होगा कि लोग ऐसा करके और धर्मों के नाम पे छल भी करेंगे। तो उस समय ऐसी भी चीजें चालू हो गई थी। जो आज के भी अच्छे लोग भी हैं और उस समय भी अच्छे लोग थे और खराब लोग भी थे। पहली बार जब हनुमान उनसे मिले राम से, तो उन्होंने उस हनुमान ने राम के साथ में मित्रता की थी, एक मित्र बने थे, और ऐसा रामायण में वर्णित है। जब हनुमान को पता चला कि नहीं, राम का ज्ञान, राम का बुद्धि, राम का विवेक इतना अच्छा है, इतना ज्यादा है कि उनको दोस्त बनने लायक नहीं है। जब उनको ये पता चल पाया कि अयोध्या के राजा के लड़के हैं वो राम, वो अयोध्या के राजा होने वाले राजा हैं, तो उन्होंने उनको अपना प्रभु बना लिया, ईश्वर बना लिया, और उनके दास बन गए। क्योंकि उनको पता था वो राजा बाली के दरबार में वो एक मंत्री थे, उनके मंत्री के रूप में काम करते थे। और उनको समझ में आ गया कि जो मेरी पद प्रतिष्ठा है वो इनके सामने एक मित्र के रूप में नहीं है। मित्रता राम ने उनके साथ में की जिनकी समस्याएं राम के जैसी ही थी। राम ने राजा अयोध्या के पुत्र के रूप में उनसे मित्रता नहीं की, क्योंकि नरों की और वानर, वानर मतलब जंगलों में रहने वाले मनुष्य का तालमेल खाना बहुत मुश्किल था। उन लोगों के पास में पूछ जैसी पूछ की भी हनुमान के पास में पूछ थी, हनुमान जी के पास में पूछ थी। और ये वाले जो नर थे, अयोध्या में रहने वाले जो मानव थे, इनके पास पूछ नहीं थी। तो उनके साथ में भी मित्रता कर ली, और जंगली लोगों को लेकर उन्होंने एक सेना तैयार कर दी। ये बहुत बड़ी बात है। आजकल लोगों के पास में सब कुछ होता है, हथियार भी होता है, लोग भी होते हैं, तब भी लोग हार जाते हैं। और इस राम से हमारे बीच के जो राजा हुए, बीच के लोग हुए जो विदेशी लोगों से हार गए, वो इस राम से नहीं सीख पाए। राम तब भी थे, मुगल जब भारत पे आक्रमण किए तब भी राम थे। इंग्लैंड से अंग्रेज लोग जब आए और एक कंपनी की स्थापना की, तब भी ये राम थे। और राम को लोग राम के वीरता को कोई पहचान नहीं पाया। और उन्होंने क्या किया कि एक राजा होते हुए उन्होंने एक सेना तैयार कर दी, जंगली लोगों की सेना तैयार कर दी। बहुत लोग मेरे पास आदमी नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास विवेक नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, हमेशा नकारात्मक बातें करते रहते हैं। भारत में एक ऐसे ब्रिज का पता चला जो दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा पुल था ही नहीं। और ये रामायण आज नहीं लिखी गई है, अभी आज बहुत सारे विदेशों के लोग बोलते हैं मेरा साइंस इतना आगे है, मेरा साइंस ये है, मेरा साइंस वो है। लेकिन भारत के ज्ञान के आगे हर सब कुछ पीछे था, कुछ भी अच्छा नहीं था, सब कुछ पीछे था। और भारत की
टेक्नोलॉजी, भारत के लोगों का ज्ञान, भारत के लोगों की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि किसी भी देश में ऐसा वर्णन तो मिलता ही नहीं है। ये थोड़े काव्य हैं, वाल्मीकि रामायण भी काव्य है, तुलसीदास की रामायण भी एक काव्य है। काव्य में कई बार जो है श्रृंगार रस, वीर रस का उपयोग कर दिया जाता है, लेकिन उतना असत्य तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ये चीजें सही ही नहीं थी। ऐसा मान लेना तो बिल्कुल भी गलत है कि ये चीजें बिल्कुल सही नहीं है। इनमें से मेरा मानना है कि 99.99% चीजें सत्य ही होंगी, क्योंकि मेन वैल्यू ज्ञान की होती है, और आज भी जिनके पास ज्ञान है उन्हीं के पास चमत्कार है। हम लोग मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग वहां जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे और तुरंत चमत्कार हो जाएगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप मंदिर जाने के बाद में ज्ञान अर्जित करेंगे, और मंदिरों का निर्माण इसीलिए किया गया है कि वहां पे लोग जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, वहां से अलग अलग जगहों के लोग आएंगे, उनसे अपनी बात को शेयर करेंगे, वहां की संस्कृति को देखेंगे और उससे सीखेंगे और लोग आगे बढ़ेंगे। राम ने एक पुल का निर्माण कर दिया और राम के हाथ से फेंके गए पत्थर भी पानी पे नहीं टिक पाए। नल नील जैसे इंजीनियर वहां पे भी मौजूद थे, वो जिस पत्थर को छू लेते थे वही नहीं डूबता था। ये है टेक्नोलॉजी, ये है इंजीनियरिंग। आज के छात्र जो बीटेक करते हैं और अपनी खुद की बाइक नहीं सही कर पाते, और बीटेक करके लौटने के बाद में अपना टेलीफोन भी नहीं बना पाते, तो ऐसा बीटेक करके क्या फायदा। अब बीटेक करने के बाद में लोगों की शादियां भी नहीं हो रही। एक जमाना था अगर कोई बोल देता कि ये इंजीनियर है तो उसकी शादी मिनटों में हो जाती। अगर कोई आदमी बोल देता कि ये एमबीए है तो उसकी शादी मिनटों में हो जाती। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। इतने प्राइवेट कॉलेज हो गए कि सब लोग बीटेक कर रहे हैं लेकिन उनकी इंजीनियरिंग काम नहीं कर रही है, और वो उस समंदर में पुल बना दिए। समंदर में पुल बना दिए, वो समंदर को बांध के और लंका तक पहुंच गए। आज की डेट में हमारे में से भारत के बहुत सारे वासी होंगे जो श्रीलंका नहीं जा पाएंगे, और रावण की वो लंका अभी भी गिरी हुई लंका के कुछ खंडार वहां पे मौजूद हैं। हो सकता है अयोध्या की तरह विक्रमादित्य के जमाने में ये वाली अयोध्या जिसको बाबर ने गिरा दिया था, जिस मस्जिद को, बाबर पहले यहाँ नहीं आया था, वो एक आक्रमणकारी था। ये बात बिल्कुल सत्य है, किसी को चिढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये अयोध्या का राम मंदिर बाबर ने ही गिराया था, और बाद में वो राम मंदिर, वो अयोध्या का निर्माण, ऐसा लोग कथाओं में बताते हैं, ऐसा इतिहास में जिक्र मिलता है कि विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा वो अयोध्या बनाई गई थी। आज भी उस अयोध्या में जो ईंट पत्थर लगे हुए हैं पतले वाले, वो विक्रमादित्य द्वितीय के जमाने के ईंट पत्थर ही लगे हुए हैं। और हनुमान मंदिर पे कोई कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वहां पे कई बार लोगों ने आक्रमणकारियों ने उसमें हमला करने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियों के छत्तों ने लोगों को काट लिया और कुछ विपत्तियां आ गई, तो हनुमान मंदिर का कोई कुछ नहीं कर पाया। और हनुमान मंदिर आज भी अयोध्या में मौजूद है और बहुत सारे लोगों ने देखा भी है। तो मेरा मानना है कि ज्ञान सब कुछ है। अगर ज्ञान है तो सब कुछ है। और अयोध्या भी जाइए तो ज्ञान अर्जित करिए और उस राम से सीखिए, राम सीखने के लिए, और अपने बच्चों को सिखाइए। रामायण की चौपाइयाँ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रामायण की चौपाइयाँ अभी भी सबको समझ में नहीं आ रही हैं। आज भी एक एक चौपाई के 10-10 मतलब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी हिंदी है, पुरानी संस्कृत है, और जो काव्य होता है उनके एक एक शब्दों के बहुत सारे मतलब होते हैं। राम अयोध्या लौट के आए तो उन्होंने सबसे पहले अपने धरती को ही प्रणाम किया, अपनी खुद की धरती को। लोग अपने देश को इज्जत नहीं कर पाते, इज्जत दे पाते, लोगों को क्या इज्जत देंगे। जो अपने देश के लिए नहीं है, जो अपने देश के लिए नहीं बोलता, वो कभी भी आपके लिए नहीं हो सकता। तो ये हमारे राम थे, ये हमारे राम बहुत सारे हमको सिखाने वाले थे। अयोध्या आप जा पाते हैं कि नहीं, आज जाएंगे कल जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है, 10 दिन बाद जाएंगे, आप मंदिर का दर्शन तो करेंगे, लेकिन हमको इस राम से सीखने की जरूरत है और ये हमारे बच्चों को सिखाने की जरूरत है। यही थे राम, और राम कुछ नहीं थे, राम एक विचार हैं, राम सबके रोम रोम में है। कबीर के भी राम थे और तुलसी के भी राम थे। कबीरदास कभी भी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन वो राम की बात करते थे। राम स्कूल भी गए थे और तुलसीदास स्कूल भी गए थे, लेकिन उतना स्कूल नहीं गए थे जिस हिसाब से उनके पास ज्ञान था। बहुत सारे लोग रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, अगर एक आम इंसान को एक चौपाई बनाने के लिए कह दिया जाए तो 24 मात्राएं नहीं पूरी हो पाएंगी। हम मुझे लगता है कहीं मुझे ही बोल दिया जाए तो मुझे लगता है 1 साल मुझे लगेंगे एक चौपाई बनाने में, और कितनी सारी चौपाइयाँ रामायण में फीड कर दी गई। तो तुलसीदास भी नॉर्मल नहीं थे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।